अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 8। आज हमारा टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मींस सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ी थी। इसकी दो टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आइए बारी बारी इनको देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसके अंदर ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मालिक्यूल है उसको तोड़ा जाता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की जाती है और उससे एनर्जी रिलीज करवाई जाती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैसे की जाती है? जैसे कि आप जानते हैं ग्लूकोज हैज़ 6 कार्बन एंड इन the presence of oxygen glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. Pyruvic acid has 3 carbon. मीन्स पायरोविक ग्लूकोज का जब एक मालिक्यूल टूटता है तो 2 मालिक्यूल पायरोविक एसिड के बनते हैं और हर पायरोविक एसिड का मालिक्यूल 3 कार्बन रखता है। देन इस 3 कार्बन मालिक्यूल यानी कि पायरोविक एसिड की फर्दर जो है वो लाइसिस की जाती है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जितने भी मौजूद होते हैं उनको तोड़ा जाता है और सारी की सारी एनर्जी रिलीज़ करवाई जाती है सेकंड फेज़ के अंदर। तो फर्स्ट फेज़ ये हो गई जिसमें ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़कर 2 मालिक्यूल पायरोविक एसिड के बनते हैं जो कि 3 कार्बन के होते हैं। नाउ देन सेकंड फेज़ में विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है पायरोविक एसिड के मालिक्यूल्स को। तमाम CH बॉन्ड्स को तोड़कर एनर्जी रिलीज करवाई जाती है। ये थी एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाई गई ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज मालिक्यूल की। नाउ सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसका दूसरा नाम फर्मेंटेशन भी है। अब होती क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की वो किस्म, सेलुलर रेस्पिरेशन की वो किस्म जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर होती है, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है, उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट फेज है, वो तो सेम है एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह। मींस ग्लूकोज मालिक्यूल जो कि 6 कार्बन जिसके पास होते हैं उसको तोड़कर 2 मालिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड बनाए जाते हैं। जो 3 कार्बन जिसके पास होते हैं 3 कार्बन के 2 मालिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड बनाए जाते हैं। अब यहाँ तक तो सेम है, फर्स्ट फेज एरोबिक रेस्पिरेशन की और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों की सेम है और एनर्जी रिलीज हो गई। नाउ अब यहां से आगे एनएरोबिक के आगे 2 रास्ते हैं, 2 वेज हैं, यानी कि 2 टाइप्स हैं। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मींस जिसमें पायरोविक एसिड को तोड़ा जाएगा तो अल्कोहल प्रोड्यूस होगी। सेकंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मींस पायरोविक एसिड के मालिक्यूल को तोड़ के लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। नाउ फर्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। याद रखिएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द टाइप ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। During anaerobic respiration in bacteria and yeast, pyruvic acid is further broken down into alcohol C2H5OH and carbon dioxide. अब होता क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में? ये बेसिकली टेक प्लेस होती है बैक्टीरिया में और यीस्ट में। इसमें पायरोविक एसिड मालिक्यूल को तोड़कर अल्कोहल बनाई जाती है, अल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। आपको पता है शराब भी इस तरह बनाई जाती है, यानी कि अल्कोहल इसी तरह बनाई जाती है चीज़ों को फर्मेंट करके। सेकंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या है? ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन स्केलेटल मसल ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल। ये स्केलेटल मसल्स में होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
इंसान के स्केलेटल मसल्स में यानी कि आपके पट्ठों में, आपके मसल्स में हो रही है और दूसरे जानदारों के भी मसल्स में हो रही है। जब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है तो क्या होता है, ग्लूकोज मालिक्यूल को तोड़ा जाता है या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है पायरोविक एसिड के 2 मालिक्यूल में। अब सेकेंड फेज जो है उसमें क्या होता है, पायरोविक एसिड के मालिक्यूल को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में, C2H6O3। अच्छा जी, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मींस लैक्टिक एसिड बनता है और ये लैक्टिक एसिड्स हमारे मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। आपने देखा जब आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा भागते हैं, जब आपको एक्सरसाइज करने की आदत ना हो और आप रेस लगा लेते हैं या बहुत हैवी एक्सरसाइज शुरू में जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हो और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक हफ्ता आपके मसल्स में बहुत पेन होता है, उन्हें दबाएं भी तो आपको पेन होता है। क्यों? क्योंकि उनमें होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वो कैसे होती है कि पायरोविक एसिड बनता है, पायरोविक एसिड से आगे लैक्टिक एसिड बनता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं जाती मसल्स में, क्योंकि मसल्स को आदत नहीं होती। फिर एनारोबिकली एनर्जी प्रोड्यूस करवानी पड़ती है जिसके नतीजे में बनता है लैक्टिक एसिड और उसकी क्रिस्टल्स हमारे मसल्स में स्टोर हो जाती हैं। तभी आपने देखा है जब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर लें तो आप कहते हैं यार गिल्टियाँ बन गई हैं, मतलब गिल्टियाँ बन जाती हैं, मसल्स हमारे सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और दबाने से भी दर्द होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे आपके मसल्स में होती है, ब्लड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज़ हो जाता है लैक्टिक एसिड और उसे जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हमें वो पेन भी ख़त्म हो जाता है, वो गिल्टियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि रोज़ाना 6 बजे अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं रट्टा सिस्टम को बदलकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। तो इस सिलसिले में आप हमारा साथ दें, हमारी वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक्स पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।